नगर थाना परिसर में नए आपराधिक कानून को लेकर बैठक से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। के नगर थाना परिसर में नए आपराधिक कानून को लेकर बैठक से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक से जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता के नगर थाना में आरक्षी निरीक्षक जयप्रकाश सिंह ने किया। आरक्षी निरीक्षक ने कार्यक्रम में शामिल जनप्रतिनिधि, गणमान्य लोगों, महिलाओं एवं स्कूली छात्र छात्राओं को बताया कि देश भर में 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू हो गया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू हो गया है। आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता कानून ले लेगा। दरअसल केंद्र की सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान इन तीनों नए कानूनों को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित कराए थे। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये तीनों कानून 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो गया है। कानून की धारा 375 और 376 की जगह अब नए कानून में दुष्कर्म की धारा 63 एवं गैंगरेप की धारा 70 हो गया है। वहीं हत्या के लिए अब धारा 302 की जगह धारा 101 लागू हो गया है। भारतीय न्याय संहिता में 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिसमें मॉब लिंचिंग भी शामिल है। सरकार ने मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनाया है। कुल 41 अपराध की सजा को पहले से बढ़ा दिया गया है। वहीं 82 अपराधों में जुर्माना की राशि बढ़ाई गई है। नए कानून के अनुसार आपराधिक मामलों की सुनवाई खत्म होने के बाद 45 दिनों के भीतर फैसला आना है। पहली सुनवाई के 2 महीने के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। राज्यों की सरकार को गवाहों की सुरक्षा और सहयोग के लिए गवाह सुरक्षा योजनाएं लागू करना होगा। नए कानून के मुताबिक अब महिला पुलिस दुष्कर्म पीड़ितों का बयान उनके अभिभावकों की मौजूदगी में दर्ज करेगी। 7 दिन के भीतर मेडिकल रिपोर्ट पूरी होनी चाहिए। महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर कानून में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। इसमें बच्चे को खरीदना या बेचना जघन्य अपराध होगा, जिसके लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानून के तहत नाबालिग के साथ गैंगरेप के लिए मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। लड़कियों या महिलाओं को शादी का झूठा वादा करके गुमराह करने के मामले में भी सजा का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के पीड़ितों को 90 दिनों के अंदर अपने मामलों पर जानकारी हासिल करने का अधिकार होगा। महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध के मामले में सभी अस्पतालों को मुफ्त इलाज करना जरूरी होगा। आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, बयान, इकबालिया बयान और अन्य दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। नए कानून के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से भी घटनाओं की रिपोर्ट की जा सकेगी, जिससे पीड़ित को पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीड़ित अपने अधिकार क्षेत्र वाले थाने के बजाय किसी भी थाने में केस दर्ज करा सकेंगे। गंभीर अपराधों के लिए एफएसएल टीम को घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जमा करना अनिवार्य होगा। लिंग की परिभाषा में अब ट्रांसजेंडर भी शामिल होंगे, जो समानता को बढ़ावा देता है। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। नए कानून जो आए हैं आम नागरिकों के लिए बहुत अच्छी है, पीड़िताओं के लिए बहुत अच्छी है। उसमें न्याय 100% मिलेगा और यह बहुत आवश्यक थी कि कानून में परिवर्तन हो, न्याय साफ सुथरा हो। वो फेयर जस्टिस पे डिपेंड है। नए कानून जो बने हैं फेयर जस्टिस पे डिपेंड है। पहले वाले कानून में थे टाइमलाइन नहीं दिया गया था, इस कानून में टाइमलाइन दिया गया है, जिसके अंतर्गत सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी है। इसी को लेकर आज यहाँ मीटिंग भी हुई है, जिसमें आम नागरिक एवं जनप्रतिनिधि एवं अन्य लोग भी उपस्थित हुए थे और काफ़ी उनको फ़ायदा मिलेंगे। हम लोगों के काम करने में भी सहूलियत मिलेगी और समय से सभी काम होंगे और जितने भी अपराधी किस्म के लोग थे उनको परेशानी होगी। जो पहले फरार भागे रहते थे वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते थे। अब जो नए वाले कानून में है उनके ऊपर काफ़ी शिकंजा कसा गया है।
महिलाओं और बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि विशेष इसमें दिया गया है, क्या उसमें विशेषताएं हैं? विशेषताएं हैं कि पहले जो अलग अलग सेक्शन हुआ करते थे अब एक जगह एकत्रित कर दिया गया है। उसमें पहले उनकी उम्र में काफ़ी विभिन्नताएं थी, वो विभिन्नताएं को समाप्त करके एक उम्र सीमा कर दिया गया है कि 18 वर्ष से नीचे होनी चाहिए उसके लिए। और बच्चों के लिए भी उसी तरह के उम्र में काफ़ी भिन्नताएं थी जो कि अब एक समान कर दिया गया है। और उनके प्रति जो पहले जितने कानून में थोड़ी सी लिबरलिटी थी अब नहीं है। नए वाले कानून में जो एक्यूज्ड होंगे उनको काफ़ी सज़ा के प्रावधान किया गया है। जो लोग थाना आते हैं केस करने के लिए वादी हैं, वो अब नए कानून का नाम सुन के सोच रहे होंगे, मन में संकोच होगा। उनका संकोच क्या, इस कानून से उनका किसी तरह का नुकसान या फायदा? ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल आएंगे। उनके लिए और सहूलियत हो गई है कि ऑनलाइन कर सकते हैं, कहीं से भी बैठे बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन वह 3 दिनों के अंदर उनको आके वो अपना प्रूव करेंगे कि मैंने भेजा है, मैं वो सिग्नेचर करेंगे, उस पर अनुसंधान शुरू हो जाएगी। जघन्य अपराध में कितना ज़्यादा सख्त किया गया है इसका? बहुत सारे सख्त किए गए हैं। इसमें ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि वो सज़ा के बिंदु पे काफ़ी कठिन किया गया है ताकि यह मूल रूप से अपराध कम हो, इस बिंदु को देखते हुए और न्याय मिले आम पब्लिक को, आम जनताओं को और पीड़िताओं को न्याय मिले, इस बिंदु पर फोकस किया गया है। पहले सर CRPC, IPC और माना जाता या कहा जाता था, अब क्या कहा जाएगा? अब इस जो पहले जो IPC कहा जाता था उसके जगह भारतीय न्याय संहिता हो गया है, यानी कि इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले इंग्लिश में था, उसमें दंड प्रक्रिया दंड संहिता हुआ करता था। दंड संहिता की जगह यहाँ न्याय संहिता बनाया गया है। न्याय से कहने का यह तात्पर्य है कि पहले दंड दिया जाता था, किसी को दोषी ठहराने के लिए दिया जाता था, अब दोषी नहीं, अब न्याय के लिए, न्याय के हित में कार्य होगा, दोषी के हित में नहीं, न्याय के हित में कार्य होगा। यह बहुत अच्छी पहल हुई है। जो नए वाले संविधान नियम आए हैं यह काफ़ी अच्छी है कि न्याय होनी भी चाहिए। केस लोग लंबे समय तक समय अवधि आ गया है, समय एक दिया गया है कि 90 दिन के अंदर में आपको सुनो ना, दूसरा गाड़ी से टोचन करवा के लाओ ना, उसका दूसरी गाड़ी डिस्टर्ब होगा ना, टोचन करवा लीजिए। इसमें खैर टाइम लाइन होना भी चाहिए क्योंकि न्याय प्रक्रिया लंबी चला करता था, जिसमें कि अपराधी को खासकर उसमें कुछ सज़ा में डिले होते रहते थे, भागे फिरते रहते थे। अब समय अवधि के अंदर अगर हमारी सारी जो है अनुसंधान पूर्ण हो जाती है तो उसको हमको करके भेज देना है। उसमें अपराधी भागेंगे नहीं, अपराधी पर भी जिम्मेवारी कसा गया है और न्याय उनको मिलेंगे, जो पीड़िता है उनको न्याय मिलेंगे। क्या परिचय? इंस्पेक्टर जयप्रकाश सिंह। ये जो नया कानून निकाला गया है पब्लिक और पुलिस के लिए, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा कानून निकला गया। पहले कोई केस होता था तो पार्टी जो रहता था, एक्यूज जो रहता था, वो भागते रहता था, सालों साल, 2 साल 3 साल तक भागते हुए रहता था। केस मतलब कि अपना चल रहा है कोर्ट में, कितना दिन तक चलते रहता था, उसका कोई लिमिट नहीं रहता था। अभी का जो नियम बनाया गया है ये बहुत अच्छा है। यदि कि केस हो जाता है उनके ऊपर, वह कहीं भागे हुए रहे अलग बात है। जैसा कि सर के द्वारा, इंस्पेक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि 60 दिन से 90 दिन के अंदर में उनका टोटल कार्रवाई हो जाएगा और पुलिस उनको खोज करके दंडित करेगा। अन्यथा यदि कि वह 60 या यदि किसी तरह की घटना घटती है और कोई केस होता है, इस बीच में ही आकर के वह अपने आप से प्रभारी के नज़दीक जो केस के आईओ हैं उनसे आकर के मिल लेते हैं। यदि गलती है, सही है, क्या है, वह अपना विचार देंगे, क्या सही है क्या गलत है, तो वह न्याय हो जाएगा, दंडित नहीं होगा। सबसे कमजोर वर्ग समाज में अबला नारी कहा गया, अबला नारी से सम्मानित भी किया जाता है, उनके लिए सरकार सोची है, प्रशासन उस पर सख्त हो रहा है, क्या लगता है कितना तक उसको फायदा मिलेगा? ये बहुत अच्छा किया गया है। जैसे सर के द्वारा बताया गया कि पॉस्को एक्ट बच्चा और महिला दोनों के लिए एक धारा बन गया है, जिसमें कि अच्छा रहेगा, सुविधा रहेगा। जो कि बलात्कार कर लेता है लेडीज़ के साथ, बच्चे के साथ छेड़खानी कर देता है, ये सब दोनों को एक रेंज में रखा गया है। इससे अच्छा होगा, उनके साथ न्याय होगा, ये तो बहुत खुशी की बात है। और ऐसा दंडित होने से जो अपराधी हैं उनमें भी एक सोच शक्ति आएगा
मैं यदि किसी के साथ गलत करता हूँ मुझे दंड मिलेगा और मैं सजावार होऊंगा। प्रशासन का भय बना रहेगा। क्या परिचय? मेरा नाम मनोज कुमार यादव, पूर्व मुखिया मनोज। नए आपराधिक कानून जो बना है यह पब्लिक के लिए बहुत अच्छा बना है। अब पब्लिक को न्याय मिलेगा। पहले केस जो होता था लंबा चलता था, अब इसका अवधि घटा के 60 दिन के अंदर कर दिया गया है, 90 दिन के अंदर हाँ कर दिया गया है। इस बीच में सुपरवाइजन हो जाएगा, जांच पड़ताल होके उसको उचित न्याय मिलेगा। थाना से लेकर कोर्ट तक समय बहुत दिखता था, इसमें आर्थिक शारीरिक मानसिक तीनों रूप से लोग टूट जाते थे। अब नया कानून आया है, समय अवधि भी दिया गया है। क्या लगता है कि उतना जितना कहा जा रहा है उतना 100% लागू होता है? जितना कहा जा रहा है उतना तो होना तो चाहिए। इसमें पुलिस का सहयोग रहेगा, जनप्रतिनिधि का सहयोग रहेगा, सभी का सहयोग रहेगा तो ज़रूर सफल होगा। क्या परिचय? मेरा नाम सुबोध मेहता, पूर्व जनप्रतिनिधि।